नमस्कार। इंदौर में राजा रघुवंशी केस में नई परतें लगातार खुलती जा रही हैं। मामले में जिन 5 संदिग्धों को पुलिस ने हिरासत में लिया है, इनमें राजा की पत्नी सोनम भी शामिल है। पूरी साजिश उसी की रची हुई बताई जा रही है। लेकिन आखिर सोनम का राज खुला कैसे, आइए आपको बताते हैं। दोस्तों, 23 मई वो तारीख है जहां से केस खुलना शुरू होता है। तब फोन कॉल पर आखिरी बार सोनम की बात उसकी सास उमा से होती है। सोनम की तलाश के दौरान गूगल लोकेशन से पहला क्लू मिलता है। लावारिस स्कूटी और सीसीटीवी फुटेज से जांच आगे बढ़ती है और कई दिन की सर्चिंग के बाद राजा का शव मिलता है। वहीं 17 दिन बाद सोनम यूपी के गाजीपुर में एक ढाबे के पास संदिग्ध हालत में मिलती है। 23 मई को राजा और सोनम शिलांग पहुंचे थे। इस दिन सोनम और राजा की मां उमा की आखिरी बार बात होती है। तब फोन कॉल पर उमा को लग रहा था कि सोनम हाफ रही है। इस बीच उसने बाद में बात करने का बोलकर कॉल कट कर दिया। उसकी पूरी कॉन्वर्सेशन भी हम आपको बताते हैं। सास कहती है कि बेटा कैसी है तू, मैं साबूदाना फलाहार बना रही थी तो तेरी याद आई कि आज तो मेरी बहू की 11 है, उपवास किया है ना। सोनम कहती है कि हाँ माँ, मैंने इनको साफ कह दिया कि मैं घूमने फिरने के चक्कर में अपनी 11 नहीं तोड़ूंगी। फिर सास पूछती है कि बेटा तू इतनी हाफ क्यों रही है, कुछ खा लेना, उपवास का मिले तो। इस पर सोनम कहती है कि माँ, यहाँ कुछ भी ढंग का खाने पीने को नहीं है। अभी एक जगह कॉफी पी तो ऐसा लगा ना जाने क्या पी रहे हैं। वही सास कहती है कि बेटा अभी तुम कहाँ हो। सोनम जवाब देती है कि माँ, ये घूमने जंगलों में ले आए हैं, खूब खड़ी और कठिन चढ़ाई है। सास पूछती है कि तो तुम वहां क्या देखने गए, नीचे से ही देख लेते। सोनम कहती है कि झरना देखने के लिए गए थे। सास कहती है कि सांस फूल रही है ना तुम्हारी। सोनम कहती है हाँ, दम फूल रहा है, बाद में बात करती हूँ। इसके बाद सास कहती है कि कोई बात नहीं बेटा, तुम्हारा फोन लग गया, अब हम निश्चिंत है, तू उपवास का कुछ खा लेना। ये बात सोनम की सास कहती है। इसके बाद रात में पहले तो वो निश्चिंत हो जाती हैं कि चलो बेटे बहू से बातचीत हो गई, लेकिन उसी रात उनको बेटे बहू की याद आती है और बेचैनी होने लगती है। रात में ही वो भगवान से प्रार्थना करने लगती हैं कि सब कुछ ठीक रहे। अगली सुबह जब वो राजा को कॉल करती हैं तो कांटेक्ट नहीं हो पाता है। इसके बाद राजा के बड़े भाई सचिन रघुवंशी को पहले लगता है कि नेटवर्क का शायद कुछ इशू होगा, लेकिन 24 मई से दोनों के मोबाइल बंद हो गए। इस वजह से चिंता होने लगती है। कई बार ट्राई करने के बाद भी कोई कांटेक्ट नहीं हो पाता है। इसके बाद सोनम के भाई गोविंद और राजा के भाई विपिन इमरजेंसी फ्लाइट से शिलांग पहुंचते हैं। वो सर्चिंग टीम के साथ जुड़ते हैं। शिलांग में गोविंद गूगल मैप के जरिए उनके फोटोज से आसपास की लोकेशन ट्रेस कर पता लगाता है। दरअसल जो फोटोज उन लोगों ने अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर लगाई होंगी या फिर उन तक पहुंचाई होगी, उस फोटोज को ट्रेस करके गोविंद आसपास के लोकेशन का पता लगाता है। इसके बाद रेंट पर एक्टिवा देने वाली एक एजेंसी के बारे में पता चलता है। रेंटल एजेंसी से कांटेक्ट कर फोटो भेजते हैं तो पता चलता है कि एजेंसी ने ये बात कहती है कि जो 2 लोग हैं वो यहाँ पर आए थे और एक्टिवा किराए पर लेने के बाद वो दोनों ओसरा हिल की ओर रवाना हो गए। राजा रघुवंशी और सोनम 22 मई को लिविंग रूट ब्रिज को देखने के लिए स्कूटर को किराए पर लेते हैं। पुलिस बताती है कि ये एक रात के लिए एक होम स्टे में रुकते हैं और अगले दिन मावल खियात लौटने के लिए चेकआउट कर देते हैं। लेकिन 24 मई को उनका स्कूटर शिलांग से सोहरा जाने वाली सड़क के किनारे एक कैफे में लावारिस मिलता है। 23 मई को उनकी आखिरी बार सोनम की बात उसकी सास से होती है और 24 मई को ये स्कूटी एक लावारिस जगह पर मिलती है और फिर तलाश शुरू होने लगती है। राजा और सोनम की तलाश में 50 से ज्यादा लोगों की टीम सर्चिंग में जुटती है, जिसके बाद 2 जून को राजा रघुवंशी की लाश 11 दिन बाद एक गहरी खाई में मिलती है। यानी कि गूगल लोकेशन और स्कूटी के जरिए ये पूरा मामला सामने आता है। अब तक मामले में सोनम समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। हालांकि सोनम ने खुद को पीड़िता बताते हुए उसका किडनैपिंग और लूट की बात कही है। केस में आगे की जांच जारी है। जो भी अपडेट सामने आएंगे हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।